अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर। हिशाम भाई ने एक अपने ग्रुप में पोस्ट की है कि प्रमोटेड गिग्स जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फ़र्क डालते हैं या नहीं डालते। मैं अपने 2 सेंट्स पेश करना चाहता हूँ, अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। यकीनन यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े मास्टर्स बैठे हुए हैं। मैं कौन हूँ या मैं क्यों अपनी राय दे रहा हूँ? मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि मेरे जो गिग्स हैं वो फाइवर चॉइस में आते हैं। वो फाइवर चॉइस लेना के लिए आपको बहुत सारे क्वालिटी ऑर्डर्स डिलीवर करने पड़ते हैं। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि प्राइवेसी रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं फिर उसमें। मगर ये है कि फाइवर चॉइस जिन लोगों को पता है कि फाइवर चॉइस लेना इज़ नॉट ईज़ी, अगर आप फाइवर चॉइस में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है। ख़ैर, जब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मेरे प्रमोटेड गिग्स का एक ब्रेकडाउन है या एक जो है थोड़ा-सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेरे ख़्याल से प्रमोटेड गिग्स और सच ऑर्गेनिक गिग्स में फ़र्क ये है कि प्रमोटेड गिग्स में आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिल जाती है। मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन ये 10 से 12% कन्वर्जन रेट है शायद। तो 300 पौने 400 क्लिक्स पे 46 ऑर्डर्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपको 10 या 12% शायद आपको जो है वो कन्वर्जन हो रही है। ये जो नॉर्मल सर्च ऑर्गेनिक सर्च से आपको आते हैं, उसमें नॉर्मली आपकी कन्वर्जन 2 से 6% के दरमियान होती है। तो क्योंकि प्रमोटेड गिग्स में कभी-कभार ये होता है कि फाइवर आपको फाइवर चॉइस भी दे देता है साथ। तो उससे ये होता है कि आपका कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि आप फाइवर चॉइस होते हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक या मेरे एक प्रोफ़ाइल पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक प्रोफ़ाइल पर पड़ा था मगर मुझे लगता है कि उसके और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने ऑर्डर्स डिलीवर ना किए हों। सो मेनी अदर रीजंस। तो मैं आपको अब क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बना रहा था, मैं इस चीज़ के लिए बना रहा था कि मैं क्या आपके लिए बेहतरी कर सकूं। तो मैं सेलर प्लस बहुत सारे लोगों के पास होगा, तो मैंने जिस सेलर प्लस के अकाउंट मैनेजर से बात की उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताए, तो वो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेहतरी वाला मामला हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक है, तो इस पर कोई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डिज़ाइन कर लेते हैं, जो भी पॉपुलर उधर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गिग्स आते हैं, तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर आप अपने टाइटल में कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे ये देखें ये फाइवर चॉइस है। तो आप ये अपने टाइटल में कीवर्ड लिखते हैं और अपने टैग्स में कीवर्ड लिखते हैं, इसमें कि पावर का बताएं या इसकी इंपॉर्टेंस का बताएं। तो उन्होंने जो मेरा मैनेजर था, सक्सेस मैनेजर, उसने बोला कि अगर आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड यूज़ कर लिया है तो वो कीवर्ड अपने टैग में यूज़ मत करें, क्योंकि फाइवर के एल्गोरिदम में रेपिटिशन विल नॉट इंक्रीज पावर और विल नॉट इंक्रीज इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब एक दफ़ा नोटिफाई हो गया है टाइटल में, तो दोबारा रिपीट टैग में करने से आपको उससे ज़्यादा चांसेस नहीं बनेंगे। कीवर्ड स्टफिंग फॉर एग्जांपल वो बोल रहा था कि आप ऐसा करें कि जो टाइटल में दे रहे हैं उसके अलावा जो उसके अल्टरनेटिव कीवर्ड बनते हैं वो सारे अपने टैग्स में दें, उसको रिपीट ना करें। उसके कहने के मुताबिक, उस बंदे के कहने के मुताबिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल है, उसके बाद में टैग्स है और उसके बाद में थोड़ी-सी, बहुत थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस डिस्क्रिप्शन की है। डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने बोला, मतलब इस टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने बोला नहीं है। उसने कहा कि हमारी मेजर एल्गोरिदम जो है वो टाइटल और टैग्स के ऊपर डिपेंड करती है और उसके बाद में यकीनन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्टार्स वगैरह के ऊपर करते हैं। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी जो मुझे लगता है कि फाइवर की रैंकिंग के लिए अच्छी हो सकती है, वो ये है कि जब मैं एक गिग बनाता हूँ तो पहली तो बात ये है कि आप एक गिग के ऊपर पूरा टाइम दे सकते हैं या मैं कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर मेहनत करें। गिग 7 गिग 1 घंटे में बनाने का टारगेट मत लें। आप एक गिग को 2 या 3 दिन लगाकर बनाएँ ताकि आप प्रॉपर मेहनत करके उसको बनाएँ, उसकी मटेरियल लिखें और उसके टाइटल लिखें। दूसरी बात ये कि जब आप ये कर लेते हैं और आप देखें 7 दिन इंप्रेशन आते हैं या नहीं आते, अगर इंप्रेशन बढ़ना शुरू नहीं होते, तो आप 7 से 14 दिनों के दरमियान, ये मेरा पर्सनल, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप उसको थोड़ा-सा चेंज करके देखें। मैंने सक्सेस मैनेजर से बात की, पूछा कि भई सबसे बड़ा एक मिथ है कि अगर टाइटल को चेंज कर दिया जाए या थंबनेल को चेंज कर दिया जाए, तो आपका गिग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि ये एक बहुत बहुत मशहूर मिथ है, तो उसने आगे से बोला ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैंने कहा कि देखो फिर मैं अपना जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गिग है उसके ऊपर मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्या मैं उसके ऊपर कर सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल आप करें, मैं ज़िम्मेदार हूँ उस चीज़ का, उ उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस से फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने चेंज करके देखा और वाक़ई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब फ़र्क पड़ने से मुराद ये है कि वो अप एंड डाउन आता रहता है, मगर वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल डाउन चला जाए, वैसा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे और गिग्स को चेंज करके देखा, तो मैं हैरान हुआ कि कितना बड़ा मिथ मेरे ज़हन में था जिसकी वज़ह से मैं बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करता था। कई लोगों ने अपने वीडियोज़ में या अपने थंबनेल में प्राइसेज़ डाली होती हैं, जो वो इस डर से चेंज नहीं करते, उनकी प्राइसेज़ असल में चेंज हो गई होती हैं, ऊपर चली गई होती हैं, मगर वो इस डर से चेंज नहीं करते कि गिर नीचे ना चला जाए। तो उसने बोला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इन लोगों को अगर आपके पास फाइवर सेलर प्लस की ऑप्शन है और आपने नहीं अभी तक अवेल किया तो आप अवेल कर सकते हैं, एक टाइम के लिए कर लें। उसकी वजह ये है कि ये आपको ना बैकग्राउंड आपका वो बोल लें कि आपका जो रेपुटेशन है ना वो आपको बता देते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इतना कोई फ़ायदा नहीं है। रेपुटेशन से मुराद ये है कि वो आपकी जो जो हिडन प्राइवेट रिव्यूज़ होते हैं ना उसको आपको रेपुटेशन बता देते हैं। इन स्कोर नहीं बताते, वो आपको बताते हैं अच्छी है, बुरी है, फेयर है, ओके या दरमियानी है। वो आपको ये बता देते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि भई मैं इस गिग पे काम करना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मसलन अगर आपके प्राइवेट रिव्यूज़ में किसी ने बहुत काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया वो गिग, उसके ऊपर आप फिर मेहनत नहीं कर सकते। या वो आपको बता देगा कि भई आप इसको एनहांस करें या आप इसके अलावा कोई और गिग बना लें। तो वो आपको एक अच्छी मदद दे सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।